सूरजभान, क्या बकवास कर रहा है मुझे डराने के लिए? आज के समय में शैतान होते हैं क्या? पढ़ाई तो साइंस की कर रहा है, पहला अंधविश्वास रहा है और उसे गांव के अंदाज में हड़काने लगता है। शंकर उसकी बात का कुछ जवाब देता तभी दरवाजे पर आवाज होती है, सूरजभान, दरवाजा खोलो। सूरजभान आगे बढ़कर दरवाजा खोल देता है। जी पिताजी। सत्यभान, कौन आया तुम्हारे कमरे में ऐसे आंधी की तरह? बाहर का दरवाजा भी पूरा हिलाकर रख दिया है। कहीं कोई गुंडा मवाली तो नहीं आ गया? अरे नहीं पिताजी, मेरा दोस्त है शंकर। सत्यभान अंदर चले आते हैं। क्यों रे शंकर, ये कौन सा तरीका तेरा आने का? कम से कम दरवाजा तो बंद करते आते आंगन का। नमस्ते अंकल जी, बस थोड़ा जल्दबाजी में ध्यान नहीं रहा, अब से बंद कर दिया करूंगा। ठीक है, और तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? पिताजी ये दौड़ता दौड़ता यहां आया ना, इसीलिए। और ये कहकर सत्यभान हौले से मुस्कुराता है। सत्यभान शंकर की तरफ देखते हैं। तो इतनी रात 11 बजे आने की क्या जरूरत थी? 9 बजे तक आ जाया करो। वैसे भी तुम्हारा घर गांव के दूसरे छोर पर है और तुम्हारे रास्ते में काफी जगह सुनसान पड़ती है। जी अंकल जी, आइंदा ध्यान रखूंगा। वैसे मेरा आ जाने का मूड नहीं था, पर फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो सोचा कि यहां आ जाता हूं, तभी इतनी रात को घर से निकल पड़ा। चलो कोई बात नहीं, तुम पढ़ाई करो, मैं भी चलता हूं। ये कहकर सत्यभान अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। शंकर का दिमाग अब थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा था बातचीत करके, और वो उठकर टेबल के पास लगी चेयर में बैठ जाता है। सूरजभान दरवाजा बंद करता है, अपने दोस्त शंकर के बराबर में आकर बैठ जाता है। अच्छा, अब पता क्या हुआ था? तो किसी शैतान की बात कर रहा था। शंकर सूरजभान की बात सुनता है, फिर कुछ सोचते हुए हौले से मुस्कुरा देता है। सूरजभान, अब क्या हुआ? मुस्कुरा क्यों रहा है? शंकर, कुछ नहीं यार, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। मुझे लगा तुझे डराना चाहिए, पर तू तो बिल्कुल भी नहीं डरा, खाली बकवास कर रहा था। मैं जानता था। कल पढ़ाई कर ले भाई। और दोनों पढ़ाई करने लग जाते हैं। शंकर की आंखें किताब में लगी हुई थी, पर ध्यान अभी भी किसी और चीज पर ही था। मन ही मन में कहता है, इस बारे में सूरज को बताकर उसे मैं और टेंशन नहीं दे सकता।